हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिहार स्टाफ नर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं। ठीक है, हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कुछ टॉपिक्स शेयर करे थे जो बिहार स्टाफ नर्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो ऐसे भी आज भी हम कुछ टॉपिक्स के बारे बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो सकते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो देखो भाई, आपका इसमें क्या रह सकता है, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है बच्चों, क्या रह सकता है भाई, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है भाई तुम्हारा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, और तुम्हारा सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैंने बीएलएस और एसीएलएस लिखा था तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या होता है। देखो, बीएलएस है तुम्हारा बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं ना कि जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि सीपीआर कितना देना है, क्या देना है, कब देना है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तब क्या करना है, अगर उसको पल्स प्रेजेंट है तब क्या करना है, अगर उसको ब्रीदिंग प्रेजेंट है तब क्या करना है, हर सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट में आपका आ जाएगा। अब एसीएलएस में भाई जो हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है, ठीक है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होती है, इसमें क्या होता है, आपकी मेडिकेशन भी आ जाती है। ठीक है, जैसे आप एमाइड्रोन देते हैं, इसमें एमाइड्रोन देते हैं, एड्रेलिन देते हैं। ठीक है, आप कब एडमिनिस्टर करते हैं और कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एसीएलएस और बीएलएस में दोनों में क्या क्या करा जाता है। रेशियो पता होनी चाहिए, बच्चों में कितनी रेशियो है, बड़ों में कितनी रेशियो है, इन्फेंट्स में कितनी रेशियो है, आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। और कितने डेप्थ में जाते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है, आपका वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, वाइटल साइंस से हर बार बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो रहता है। ठीक है, अगर हम ओबीजी की बात कर लें तो ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी हो सकता है। ठीक है भाई, ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी भी आता है। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं भैया, प्लासेंटा प्रीविया हो गया, अब्रप्शियो प्लासेंटा हो गया। ठीक है, और कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, लेबर में कोई एबनॉर्मल लेबर हो गया, तो प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, तो उसमें आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, आपको ये सब पता होना चाहिए। ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे मैनेज करोगे, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैनेज कैसे करोगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भाई पेल्विस और स्कल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट होने वाला ये टॉपिक है। बहुत बार आपसे डायमीटर पूछ लेते हैं, पेल्विस का डायमीटर पूछ लेगा, एपी डायमीटर पूछ लेगा, या स्कल में कौन सा डायमीटर सबसे बड़ा होता है। जैसे आप बोलोगे भैया वेंटो वर्टिकल डायमीटर सबसे बड़ा होता है, आपसे वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। या उसमें ये भी पूछ सकता है कि बच्चे की लाई क्या है, एटीट्यूड क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है, वो ये सब चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको पेल्विस और स्कल होना पता होना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और लेबर में भैया आपसे पूछ सकता है, इसके स्टेप्स पूछ सकता है आपसे लेबर में। ठीक है, लेबर के स्टेप्स पूछ सकता है आपके कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे डिसेंट होता है, क्या होता है डिसेंट, क्या पूरी स्टेज में चलता रहता है, आपसे वो ये सब पूछ सकता है। ठीक है, और भाई आपसे पूछ लेगा कि भैया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपसे इन सब चीज़ों के बारे में भी पूछ सकता है। एंटीनेटल केयर के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, एंटीनेटल केयर। ठीक है, ये तो हो गई आपकी भाई ओबीजी की बात। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेन पूछ लेता है वो। ठीक है, बहुत बार ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ के बारे में आ जाता है। ठीक है, क्रोमोसोमल
एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में आ जाता है। लेकिन देखो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्या कैसे आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूछ लेगा कि टर्नर सिंड्रोम में कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, या फिर डाउन सिंड्रोम में कौन से नंबर की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। बहुत बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही वो पूछ लेता है, तो आपको नाम याद होने चाहिए और कौन से नंबर की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। इसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना आपको कि नहीं भाई ये तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये फ्री के आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है भाई, ये बिल्कुल आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। और क्या आता है भाई एग्ज़ाम में, और मैं आपको बता दूं, और भाई एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से वो आपसे पूछ सकता है कि वेद क्या होता है, ABC मेथड क्या होता है, ठीक है, एनालिसिस क्या होता है, उसमें वो डायरेक्टली आपसे इन टॉपिक्स के बारे में पूछ सकता है। और देखो बहुत बार तो इनका क्या होता है, फुल फॉर्म ही आ जाती है कि वेद फुल फॉर्म क्या है, अगर आप मैनेज कर रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत बार इनके तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना। देखो अगर आपको अपने मार्क्स को स्कोर करना है ना, तो आप एक चीज़ मत भूलना, आप हमेशा क्या करते हो, आप बड़ी बड़ी डिजीज़ कंडीशन की तरफ भागते हो, बड़े बड़े टॉपिक्स की तरफ भागते हो और इन छोटे छोटे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हो, ठीक है। आप इन पे बहुत टाइम मत लगाओ, लेकिन आप इनको इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको क्या करना है भाई, आपको दूसरों से आगे निकलना है। वो जो आप कर रहे हो वो तो सभी कर रहे हैं, आप में और उनमें कहाँ ही अंतर रह गया फिर बच्चों। आप में और उनमें अंतर तब रहेगा जब आप उनसे कुछ अलग करोगे, आप उनसे कुछ अलग करोगे तब जाके आप में और उनमें अंतर आएगा और आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। रिसर्च में बहुत बार टाइप्स पूछता है वो, ठीक है, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स पूछता है, सैम्पलिंग मेथड पूछ लेता है, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड पूछ लेता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, इससे आपके बहुत फ्री के मार्क्स होते हैं और 5-6 क्वेश्चन करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आपके, ठीक है, आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। देखो साइकेट्री में डिसऑर्डर ज़रूर पढ़ना है, और भाई उसकी टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है साइकेट्री में, कि हेलोसिनेशन क्या है, हेलोसिनेशन में कितने टाइप्स होते हैं, डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन में कितने टाइप्स होते हैं, एकेथीसिया क्या होता है, ठीक है, आपसे ये सब क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए MHN में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है MHN में। और ICD 10 ये तो बहुत एग्ज़ाम्स में आता है, इसको तो रट लेना, बिल्कुल रट लेना, ICD 10 को तो रट लेना पूरा अच्छे से कि क्या क्या ICD में आता है, मेंटल डिसऑर्डर किस में आते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस में आते हैं, सिजोफ्रेनिया किस में आता है, डिप्रेशन किस में आता है, ठीक है, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन किस में आता है, कौन से ICD का आता है, आपको ये सब याद होना चाहिए बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जितने टॉपिक्स में मैंने आपसे बात करी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक हमारी दूसरी वीडियो आएगी तब तक आप ये टॉपिक्स रेडी करके बैठे होंगे, है ना भाई। हमको कदम से कदम मिला के चलना है। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी सक्सेस हासिल कर पाओगे। अगर आप सोचो कि अरे ये वीडियो सेव कर लेते हैं और इसके टॉपिक लिख के रख लेते हैं, बाद में करेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं इसलिए बताए जाते हैं, हर वीडियो में इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप इतने टॉपिक्स तो रेडी करें ताकि आप अपने अगले कदम की ओर बढ़ सकें, ठीक है। समझ आ रही है आपको? आप अगले कदम की ओर तभी बढ़ पाएंगे जब आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। आप इतने टॉपिक्स रेडी करेंगे तो हम आपको और अच्छे टॉपिक्स बता पाएंगे। तो बच्चों इतने टॉपिक्स जल्दी से रेडी कर लो ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो लेके आ सकूं आपके लिए तो और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढ के लाऊंगी ताकि आपका सिलेक्शन 100% हमारे ही साथ हो, ठीक है भाई। चलो अब ऐसी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई अब ये वीडियो की बात हो गई, और भाई हमारे भैया
हमने ये सब बात तो कर ली कि टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको सबको एक मेंटोरशिप चाहिए होती है, एक गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। आप सबको एक गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए भाई नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेकर आया है भाई संकल्प 2.0 और 3.0, संकल्प 3.0 आ चुका है, ठीक है, जिसमें आप नर्सिंग सेक्शन में जाएंगे बिहार स्टाफ नर्स में, तो आप संकल्प 3.0 ये देखिए बच्चों, और कितने ही अमाउंट है, सिर्फ 1999 आपका इसका अमाउंट है, और आपको कितने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं इसमें, आपको बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिल रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, PDF नोट्स मिलते हैं, ठीक है, और लिमिटेड बैच साइज़ होता है ताकि हर बच्चे पे अच्छे से फोकस किया जा सके। बच्चों बैच को जल्दी से परचेज़ कर लो, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। अब एक बार ऑफ़र ख़त्म हो गए तो फिर भाई फिर मत पछताना कि भैया हम तो रह गए और बाकी आगे निकल गए, ठीक है। तो जल्दी से ऑफ़र ग्रैब कर लो भैया, ग्रैस्प कर लो अपने पास जल्दी से, ठीक है। और क्या नंबर रहने वाला है भाई, क्या अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9958776247। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो अब ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।